हरे परमानंदं हरे हरे नित्य हरे परमानंदं हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक जो है अग्निवेश जो ब्राह्मण थे अपने पुत्र को एक कथा सुना रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि सुरुचि नाम की एक जो अप्सरा थी और वो जो है देवलोक की स्त्री श्रेष्ठ समझी जाती। वो एक अनेक मोरों के साथ में झुंड में घिरी हुई और हिमालय के एक शिखर पर बैठी हुई थी और उसने देखा अंतरिक्ष में कोई विमान जा रहा है और उसको देखकर उस सुरुचि ने पूछा, हे महाभागा देवदूत, ये कहाँ से आ रहे हैं आप और कहाँ जा रहे हैं? कृपा करके मुझे बता। तब उस देवदूत ने विमान में से कहा, उससे वृतांत सब सुनाया कि हे सुंदरी, एक धर्मात्मा राजा था अरिष्टनेमि नाम का और वो बड़ा धर्मात्मा था और अपने पुत्र को राज देकर स्वयं वीतराग होकर तपस्या के लिए वन में चला गया। गंधमाधन नाम पर्वत पर और बड़ी घोर तपस्या करने लगा। अब वहां जाकर जब तपस्या करने लगा तो उसको देखकर और देवराज जो इंद्र थे उन्होंने मेरे से कहा, आदेश दिया, हे दूत, तुम विमान लेकर शीघ्र वहां जाओ और विमान में अप्सराओं को साथ में ले आओ। सुंदर सुंदर जितनी भी अप्सरा हैं उन सबके साथ में अनेक प्रकार के वाद्य इसकी शोभा बढ़ा में बाजे ले आओ और माने गंधर्वों को ले आओ, सिद्धों को ले आओ और जो है यक्षों को ले आओ और किन्नर आदि सभी के साथ सुशोभित होकर और तुम जो है उस विमान में लेकर ताल वेणु और मृदंग आदि सब लेकर भांति भांति के वृक्षों से भरे हुए उस सुंदर जो गंध मादम पर्वत है उस पे जाओ, उस राजा के पास में, और उसको मेरा जो है अरिष्टनेमि राजा को मेरा ये संदेश सुनाना और उसको विमान में बिठाकर यहाँ स्वर्ग में ले आओ। जो कि तपस्या करते हैं तो ये इंद्र जो है घबरा जाता है, कहूँ मेरे इंद्रासन को न ले ले, छीन ले, इसलिए तपस्या करने नहीं देते हैं। ज्यादा तपस्या करेगा तो क्या तो इंद्रासन पर जाके अपना कवजा करता है तपस्वी, या फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दो काम होते हैं और ये देवता दोनों काम नहीं चाहते, दोनों काम नहीं करने देते हैं, क्योंकि देवताओं को मनुष्य के द्वारा ही ये सब जो है भोग प्राप्त होते हैं। सब इंद्रियों पर देवता बैठे हुए हैं और जितने भी भोग हैं उनसे सबसे प्रसन्नता तो उन देवताओं को होती है। तो ये सब इंद्रियों पर बैठे हुए सब प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रसगंध का भोग करते हैं। इसलिए अब ये मुक्त हो जाएगा तो भोग नहीं मिलेंगे, इसलिए मुक्त नहीं होने देते हैं।
क्योंकि जैसे तुम्हारी गाय है और उसको बड़े मजबूत बांध के रखते हैं, क्योंकि गाय से दूध मिलता है। तो जैसे तुम्हारा मनुष्य का पशु गाय है, ऐसे ही देवताओं का पशु ये मनुष्य है। सुरक्षित अपने उसमें जैसे गाय को रखते हैं मजबूत बांध के, ऐसे ही ये देवता लोग जो है अपने इस पशु रूपी मनुष्य जीव को मुक्त नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनको भोग नहीं मिलेंगे, इसलिए विघ्न करते हैं मोक्ष न प्राप्त हो जाए। और दूसरा तपस्या करके और हमारी पदवी को न ग्रहण कर ले, इसलिए वे उसमें जो है विघ्न डाल के उनको करने नहीं देते हैं। तो जैसे सुकहाड़ ले भाग जिम स्वान न रखे मृगराज, छीन ले है जिम जान सक सुरपत न लाज। जैसे कोई शेर देख रहा आ रहा है और एक श्वान कुत्ता है सूखे हाड़ को लेकर भाग रहा है कि कहीं ये मेरे को इस को छीन नहीं ले। अब सिंह कोई सूखा हाड़ खाएगा? उसको तो ताजा मार के, कहीं भी जंगल में कोई कमी थोड़ी है उनकी खाने पीने के पशुओं की, तो वो तो ताजा शिकार करके खाता है। परंतु वो कुत्ता क्या समझता है कि ये छीन लेगा मेरे इस भोजन को, सूखा हाड़ा है। हाँ, सूखा हाड़ा है, एक बूंद रस नहीं है उसमें, और उसको लेके भागता है। इसी प्रकार इंद्र के पास में ये इंद्रासन क्या है? सूखा हाड़ है, सूखा हाड़ है, इसमें कहाँ है रस और कहाँ है सुख शांति। असुर चढ़ाई करते हैं तो दबकट डुलते हैं, आके पृथ्वी पर मजदूरी करते हैं सब, इनको भी सुख शांति कहाँ है। इसलिए वो समझता है इस मेरे इसको छीन नहीं लिए, ये तपस्या करके जिसमें सुरपते न लागे। तो इसी प्रकार जो है इन्होंने देवदूत को भेजा, और अष्टनेमी को देवदूत ने विमान में बैठने के लिए कहा और कहा ये जो है अमरावती चलो आप। और जाकर इंद्रदेव ने भेजा है ये, और उसकी आज्ञा पाकर मैं आया हूँ। और वहाँ जाकर अपने जो है ये सब प्रकार के जो पुण्यकृत भोग हैं उनको भोगना। अब जो है ये बात जब उस यमदूत ने कहा, उस इंद्रदूत ने, तो राजा ने पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि स्वर्ग में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं। आप उनके दोष और गुणों को बतलाओ, तो मैं जो है परीक्षा करके जाऊंगा। मेरे को अच्छा लगेगा तो जाऊंगा, नहीं लगेगा तो नहीं जाऊंगा। इसलिए ये सब बात मेरे को बतलाओ। तब अब जो इंद्रदूत है वह सुरुचि से बोला कि मैंने, और फिर ये राजा से स्वर्गलोक के सब जो है वे बतलाए गुण और दोष। कि स्वर्गलोक में जीव अपने पुण्य की सामग्री के अनुसार उत्तम सुख का उपभोग करता है। उत्तम पुण्य से उत्तम स्वर्गलोक के भोग मिलते हैं, और मध्यम से मध्यम मिलते हैं, और कनिष्ठ से कनिष्ठ मिलते हैं। तीन प्रकार के जो है भोग मिलते हैं वहाँ स्वर्ग में। दूसरों को जो ऊंचे श्रेष्ठ भोग भोगने वाले हैं उनको देखकर, और जो है उनमें दूसरों को जो है उत्कर्ष असहाय हो उठता है, उन पर सहन नहीं होता उनका जो है भोग सुख देखने से। देख न सके पराई विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती। तो जैसे यहाँ अपने से श्रेष्ठों को देखकर दुख होता है कि इसके पास इतनी सामग्री सुख की है,
हमारे पास है नहीं, इसलिए अंदर ही अंदर उसको देखकर जलता है, जलन पैदा होती है। क्योंकि जीव अपने दुख में दुखी नहीं है, दूसरे के सुख में दुखी होता है। हाँ, ये दूसरे क्यों सुखी हैं, इसलिए उसको देखकर उसका सुख जो है दुख बन जाता है। क्योंकि सबको श्रेष्ठता और सबको सुख अपने ही लिए चाहिए, दूसरे को सुखी देखना चाहते नहीं है। ये रजोगुण का दोष होता है। विचार नहीं करते हैं, भाई इनने सुख पाया है, बड़ी तपस्या किया है और बड़ा भारी पुण्य किया है, तब ये सुखी हैं। ऐसा पुण्य और तप हम करेंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। इसलिए इसको देखकर जलन अपने अंदर नहीं लानी चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए। कितना धर्मात्मा होगा, कितना इसने पुण्य किया है, कितना कष्टासहन किया होगा, तब तो ये सुखी हुआ है। क्योंकि धर्म का जो बीज होता है पहले वो दुख देने वाला होता है, उत्कर्ण होता है। धर्म करेंगे तो दुख होगा पहले। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवा करेंगे तो सुख कहाँ मिलेगा, दुख उठाने पड़ेंगे। तो धर्म का जो पूर्व है वो दुख रूप होता है और पाप का पूर्व जो है सुख रूप होता है। पाप करेंगे तो तुमको पहले सुख मिलेगा और पुण्य करेंगे तो पहले दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए दुख उठाना कोई चाहता नहीं है, इसलिए पुण्य नहीं करते हैं। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, मते थोर कठोर न कोमलता। तो सुख तो चाहते हैं परंतु धर्म में रति नहीं है, क्योंकि मति थोड़ी है, हृदय में कठोरता है। हृदय में जो है जो वो होगा उसका जो है स्वभाव जो है अति कोमल रघुवीर स्वभाव। हृदय कोमल होगा तो दया होगी दूसरे पर, किसी को दुखी देख नहीं सकते। और कठोरता होगी तो दूसरे के सुख को देख नहीं सकते, उसको और दुख देने का प्रयत्न करेंगे। कठोर आदमी जो है दूसरे को दुख देता है और दयालु आदमी दूसरे को सुख देता है। ये हृदय जो है वहाँ सात्विकी हृदय है, वहाँ तामसी हृदय है, उसका पत्थर के समान ज्ञान नहीं है उसमें, इसलिए दूसरे को दुख देता है। तो पर सुख पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरे को दुख देने के समान कोई अधमता नहीं है, नीचता नहीं है। और दूसरे को सुख देने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होए। तो जैसा बोएंगे ऐसा ही जो है, जो दिया है वही पाएंगे। तो ये अपने लिए सब दिया जाता है, चाहे दुख दे और तो अपने लिए दे रहे हैं, सुख दे और तो अपने लिए दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दिया जाता है। लेने देने का ही नाम जो है संसार होता है, और लेने देने को आए ना। इसलिए वहाँ जैसे न्या आप जो है देखकर दूसरों को, सुखियों को और अपने को निकष्ट समझते हैं, वो निकष्टता दुख देती है। हम तो ऐसे हैं और ये ऐसा है, जिसके पास कोई दुख नहीं है और हमारे पास तमाम दुख यादें आते हैं, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। उसका दुख थोड़े दिख रहा है, उसका तो बाहर का या आडंबर दिख रहा है और उसे देख के जलन होती है। और अपने अंदर जो है दुख ही दुख भर रहे हैं। एक दुख होगा तो हजारों सुखों को दबा देता है, वो दुख ही दिखता है, सुख दिखते नहीं है। ये राग की और द्वेष की जो है गुण होता है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी गुण दिखते हैं, और जहाँ द्वेष है वहाँ गुण भी जो है तुमको दोष दिखेंगे, और जहाँ दोष है वहाँ गुण दिखेंगे। ये राग दोष है, ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इसलिए अपने बराबर वालों के साथ डांट करते हैं, डांटते रहते हैं उनको, और बड़ों से जो है दुखी रहते हैं, क्योंकि उनसे तो कुछ कर नहीं सकते, मार पड़ेगी। इसलिए स्वर्ग में अपने से हीन को स्थिति में देखकर उनकी अपेक्षा अपने को अल्प सुखी
देखकर अधिक सुख वालों की संतोष होता है। अपने से निकट से देखेंगे तो अपने को वहां सुख होता है कि भाई हम तो सुखी हैं, ये तो हमसे बहुत ज्यादा दुखी है। और बड़े वालों से देखकर दुख होता है अपने अंदर कि हमसे ज्यादा सुखी है। ये कोई जा रहा था रास्ता में तो उसको मूली मिल गई, भूखा था बेचारा, रास्ता में उसको जो है मूली उठा लिया, मूली का पत्ता तोड़ के फेंक दिया और मूली खाने लगा। भगवान से प्रार्थना करने लगा, महाराज मेरे को मूली मिल गई, मेरी भूख दूर हो गई, और कुछ मिलता नहीं है। पत्ता तोड़ के फेंक दिया, मूली खाता हुआ जा रहा, पीछे ही कहा गया, उसने पत्ता उठाया, उनको खाने लग गया। तब उसको जो है होश आया कि देखो मेरे से भी ज्यादा भूखा तो ये है, इसको तो पत्ता ही मिला, मेरे को तो मूली दे दिया भगवान ने। तो पहले दुखी हो रहा था कि दुनिया कैसी कैसी चीज खाती है और हमको तो मूली मिली है, तो दुखी हो रहा था। और जब देखा या इसको तो पत्ता खा रहा है, हमसे भी ज्यादा दुखी है, तो उसको देखकर शांति मिली उसको। तो अपने से नीचे वालों को देखना है, तब भगवान का आपको जो है वो कृपा दिखेगी कि हमसे तो कितने दुखी पड़े हैं संसार में, और भगवान ने हमको तो बड़ा सुखी बना दिया, उनसे तो बहुत अच्छे हैं हम। तो शांति मिलती है अपने अंदर और भगवान में आस्था मिलती है। और जो है बड़ों वालों को देखेंगे कि हमसे ये श्रेष्ठ हैं, तो अपने अंदर अशांति हो जाएगी और परमात्मा में नास्तिक बन जाएंगे कि भगवान ऐसा है, हमको तो दिया नहीं, उसको दे दिया। इसलिए जो है वहां तुम्हारा पाप की तरफ गति हो जाएगी, और नीचे वालों को देखेंगे तो पुण्य की तरफ गति हो जाएगी। इसलिए नीचे वालों को देखना है, ऊपर वालों को नहीं देखना है। और देखना है तो उसमें भी जो है हर्ष पर संपत्ति देखी। जो संत होते हैं, विचारवान होते हैं, तो पराई संपत्ति देख के उनको हर्ष होता है, बड़ा आनंद होता है, वे विचारवान होते हैं। और जो अविवेकी हैं उनको दुख होता है देखकर, वे देख नहीं सकते उनकी विभूति। इसलिए जो है नीचे वालों को देखकर अपने को सुखी मानते हैं, और ऊपर वालों को देखकर जो है मां दुखी मानते हैं। और बराबर वालों से जो है वे लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमसे तू क्या ज्यादा हो जाएगा, हम तेरे से क्या कमी है, कम है क्या। ऐसा जो है जैसे न्याय होता है ऐसे ही मां होता है। और फिर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो पुण्यों का क्षीण हो जाने पर वे जीव पुनः इस मृत लोक में प्रवेश करते हैं और पार्थिव शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। ये 5 भूतों का बना हुआ शरीर है, पार्थिव बोला जाता है। ऐसा शरीर वहां नहीं है, वहां तुम्हारे संकल्प का शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, वहां स्थूल नहीं होता है स्वर्ग आदि लोकों में। ये तो इसी लोक में चूंकि यही मृत्यु होती है, और कौन मृत्यु नहीं होती है। किसी भी लोक में जाएंगे वहां मृत्यु नहीं होगी, इसी लोक में होती है। मृत्यु लोक यही है, चूंकि पार्थिव शरीर यही है, ये प्राप्त हुआ है, 5 भूतों का बना हुआ, और ये नष्ट होगा, कर्म के अनुसार मिला है। और कर्म क्षीण होने पर छोड़ना पड़ेगा, चूंकि कर्म इसी में होते हैं। इसलिए ये पार्थिव शरीर को प्राप्त होते हैं, और उसमें जो है उनको जो है धारण करते हैं। और राजन स्वर्ग में इसी प्रकार के तरह के गुण और दोष हैं। ये उस इंद्रदूत ने उनसे राजा से बताया। जब ऐसे वो कहने लगे तो हे भद्रे, उस सुरुचि से बता रहा है वो, मेरी बात सुनकर राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया कि देवदूत जैसे तुम आए वहां से और हंसी खुशी पूर्वक ऐसे ही आप चले जाओ। ऐसे जो है मेरे को लोक नहीं चाहिए, जहाँ अनेक प्रकार के दुख वहां भी हैं, ऐसे न्याय है, ऐसे माँ है। इसलिए जो है आप चले जाओ, आपको नमस्कार है, मेरे को नहीं चाहिए माँ। ऐसा जो है संसार के जैसे न्याय दुखी सुखी रहते हैं ऐसे माँ रहते, तो वहां लाभ क्या है। और फिर क्षीण पुण्य मृत लोक में संति, वहां भी जो है वे पुण्य क्षीण होने पर यहाँ फिर आना पड़ेगा। इसलिए ऐसा सुख ऐसा स्वर्ग हमको नहीं चाहिए।
तो अब जो है मैं इंद्र के पास गया और उसकी सब बात इंद्र से सुना दिया कि ऐसे ऐसे कहता है वो राजा, वो नहीं आया ना। अब जो है इंद्र ने उनकी बात सुनकर और कि ऐसा बड़ा आश्चर्य किया कि स्वर्ग के लिए तो सब तड़पते हैं और वो राजा तो विरक्त, राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान महर्षि वाल्मीकि के पास ले जाओ तुम जाके और उनको तत्व ज्ञान का उपदेश कराओ। चूंकि दो ही फल होते हैं तपस्या करने से, तपस्या करते हैं अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्ध होने पर विवेक होता है। अब इस राजा को विवेक हो गया कि नहीं, पूछा क्या क्या सुख है, क्या गुण है, क्या दोष है वहां। अब निर्णय कर लिया विवेक से, ऐसे स्वर्ग को हमको नहीं जाना है जहां तमाम प्रकार के दुख ही दुख हैं और फिर यहीं आना पड़ेगा। परीक्षान लोकान, परीक्षा कर लेते हैं, विवेक होने पर शुद्ध अंतःकरण में परीक्षा होती है, सुख रूप क्या है, दुख रूप क्या है। इसलिए जो है अब वो जो स्वर्ग आदि के लोग भोग नहीं चाहते हैं उनको मोक्ष की इच्छा होती है, मुक्ति चाहिए और मुक्ति आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। और वे लोग और ये सुख जो है परमात्मा ज्ञान से प्राप्त होते हैं, भक्ति से प्राप्त होते हैं। तपस्या किया, भक्ति किया तो लोक से विमान आ गया और उसने मना कर दिया, हमको नहीं जाना है ऐसी जगह पर। इसलिए जब वो फल नहीं चाहेंगे तो फिर आत्मज्ञान के लिए देवता फिर प्रयत्न करते हैं कि भाई ये तो हमारे इन पदवियों को नहीं चाहता है, इसलिए इनको मुक्ति के लिए कर्म किया है तो भोगना ही पड़ेगा। शुभ करो चाहे अशुभ करो, भोग चाहो चाहे मुक्ति चाहो, पुण्य से ही मिलेगी, पाप से थोड़ी मिलेगी। जो भोग नहीं चाहते उनको मुक्ति मिलती है, वे जन्म मृत्यु के दुख से छूट जाते हैं। मुक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि मुक्ति वाले जो हैं वे बहुत ऊपर उठे होते हैं, उनके जिज्ञासा ये संसार में दुख दिखने लग जाते हैं। दुखालय अशाश्वतम, भगवान कहते हैं ये दुखालय है, अशाश्वत है। अगमा पाइनो अनित्यम, अनित्य है और दुख ही दुख भरे हैं। जैसे गौशालय, चिकित्सालय, उसमें जो है सब मरीज ही मरीज भर रहे हैं, गौशालों में गऊ गऊ भर रही हैं, ऐसे ही या संसार दुखालय में दुख ही दुख भरे हुए हैं। ये सुख तो मानता है, जानता नहीं है सुख क्या है, दुख क्या है। और सुख और दुख ये कोई वस्तु नहीं होते हैं, ये तो तुम्हारी कल्पना है, क्योंकि मिथ्या है सुख दुख। ये व्यवहार में भोक्ता और भोग दो वस्तुएं, एक तुम्हारी थाली में भोजन है और तुम भोगता है उसके। अब दो के मिलने से तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है, दो जब मिलेंगे तो तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है और दो के मिलने से जो तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है वो मिथ्या होती है। जैसे है तुम यहाँ है और सामने दर्पण है, अब दर्पण भी सत्य है और तुम भी सत्य हैं, परंतु उसमें जो तुम्हारा शरीर दिख रहा है वो तीसरा तुमसे अलग बन के वो मिथ्या है। दो के संयोग से तीसरी वस्तु उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार तुम्हारा यहाँ थाली में भोग है और तुम भोगता है। अब वो जो भोग है किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। भाई ये तो हम नहीं खा सकते, ये हमारे अनुकूल नहीं है, और ये को बड़ा अच्छा लगता है। तो वो भोग जो है अच्छा बुरा नहीं है, तुम्हारी कल्पना अच्छी बुरी बनेगी उसमें। वही वस्तु दूसरे को अच्छी लग रही है, वही वस्तु तुमको बुरी लग रही है, तो वो वस्तु अच्छी है कि बुरी है? न वो अच्छी होती तो तुमको भी अच्छी लगती, और बुरी होती तो उसको भी जो है अच्छी लगती, बुरी लगती। इसलिए तुम्हारी कल्पना के अनुसार जो है वो अच्छी बुरी बनती है, तो वो अच्छी बुरी में सुख मानेगा अच्छी में और दुख मानेगा बुरी में। इसलिए वो कोई तत्व नहीं है, वो सुख और दुख दोनों कल्पना है। तो ये कल्पना जो है ये तो मिथ्या होती है सब। तो
सुख दुख मिथ्या हैं। तो ये विषय को लेकर होते हैं, विषय सब जो है मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो मिथ्या ही भोग है यहाँ। जगत सब संसार मिथ्या है तो उसका भोग भी तो सब मिथ्या ही है। और मिथ्या भोग से तुम सुखी दुखी होते हैं कल्पना में। इसलिए ऐसे सुख दुख जो है ये कल्पित नहीं चाहिए। कल्पित हैं सुख दुख, जब तक तृप्ति नहीं होती है तुम्हारी, नहीं तृप्ति हो जाती। दो ही काम किए, सुख जो है मिल जाए और दुख चला जाए, और एक भी काम नहीं हुआ। क्योंकि सुख होता तो तुमको मिलता और दुख होता तो ये जाता। दुख गया नहीं, सुख मिला नहीं, होते तो जाते आते है ही नहीं। जब जाएंगे आएंगे कहां से? तुम्हारी कल्पना है बिना विचार के, ये सब कल्पना है तुम्हारी, और कल्पना कोई तत्व नहीं होती है। इसलिए आनंद स्वरूप है आत्मा, वो मुक्ति मोक्ष में प्राप्त होता है। तो ऐसा सुख सब चाहते हैं कि 5 लक्षण वाला, सब देश में हो, सब काल में हो, और जो है बिना परिश्रम के हो, और स्वतंत्र हो, पराधीन नहीं हो, और अज्ञात नहीं हो, ज्ञान हो उस सुख का। ऐसा 5 लक्षण ऐसा सब चाहते हैं। और ऐसा किसी भोग में है नहीं। किसी भी भोग में ये 5 लक्षण वाला जो है सुख नहीं है। इसलिए ये सुख सुख है ही नहीं। और वो सत्य सुख है, और वो 5 लक्षण वाला सुख जो है तुम्हारा स्वरूप है। अब उसको जानते नहीं है। आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिन जाने कत मरत प्यासा। आनंद सिंधु में वासा है तुम्हारा, और बिना जाने प्यासे मर रहे हैं आनंद के लिए। जैसे मछली जो है पानी में रहकर और प्यासी मर रही है। पानी में मीन प्यासी उलटती नहीं है, वो जो है यहाँ से पीती, यहाँ से निकल जाता है। तो पेट में पानी नहीं जाएगा तो प्यास कहाँ से बुझेगी? वो समझती नहीं है। और जब ऑटोमेटिक कभी उल्टी हो जाती है तो पानी चला जाता है, प्यास बुझ जाती है उसकी। इसी प्रकार जो है अब इधर संसार दुखालय में से सुखालय तुम निकालना चाहते हैं तो कभी निकलेगा नहीं। दुख भगाना है तो सुख से जुड़ो, और तुम दुख भगाने के लिए दुख से जुड़ते हैं, इसलिए दुख जाता नहीं है। अंधकार जो भगाना है तो प्रकाश से जुड़ो, तब अंधकार जाएगा। और तुम प्रकाश से तो है निकालते रहो, तुम जो है जीवन भर कभी अंधकार जाने वाला नहीं है। और प्रकाश कर दिया, एक बटन दबा दिया, जो है एक क्षण में चला गया अंधकार। तो अंधकार भगाने को प्रकाश के साथ अपनी प्रवृत्ति करनी है, क्रिया करनी है, तब अंधकार जाएगा, ज्ञान जाएगा, दुख जाएगा। चूंकि सच्चिदानंद सतह चेतन है, आनंद स्वरूप है, उसके साथ जुड़ेंगे तब ये जो है दुखालय जाएगा। ये संसार दुखालय है और वो सुखालय। इसलिए इधर से अपना मुख हटा के और उधर मुख करो। इसलिए जो है अब इनको विवेक हो गया तो इन्होंने कहा कि ऐसे स्वर्ग हमको नहीं चाहिए जो दुनिया भर के दुख भरे हुए हैं उनमें। अब जो है वो देवदूत जो था वो सुरुचि से कह रहा है कि देवी मैं वाल्मीकि के पास में ले गया, उसको महर्षि वाल्मीकि के पास ले गया। अब जो है ये इंद्र ने कहा कि उनके पास ले जाओ और मेरा संदेश सुनाना उनको। विनयशील वीतराग तथा स्वर्ग की भी इच्छा न रखने वाले नरेश को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। ऐसा कहना वाल्मीकि जी से कि वीतरागी है ये, बस इनका संसार में किसी में राग नहीं है, और ये विनयशील हैं, कोई अकड़ नहीं है इनके अंदर, और वैराग वीतराग और स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है। ऐसे रखने वालों को ऐसे न को तत्व ज्ञान होता है। तो संसार में भोग चाहते ये मिल जाए वो मिल जाए, कामनानम फंस रहे हैं, उनको तत्व ज्ञान नहीं होता है। और ये विवेक होने पर ये दिखेगा कि भाई ये संसार दुखालय है, दुख रूप है, और ये जीवन हमको जो है मुक्ति के लिए मिला है, ये मरने के लिए जीवन नहीं है।
जीने के लिए मिला है। और ये सब कर्म जितने भी हैं संसार के, पुण्य हो चाहे पाप हो, ये सब मारने वाले हैं, संसार देने वाले हैं। इसलिए इन कर्मों से हम परमात्मा चाहिए, हमको निष्काम कर्म योग है। कर्म भी करने हैं पर उनको निष्काम बनाना है, ईश्वर पर लक्ष्य रखनी है, संसार पर नहीं रखनी है। बेकर्म तुम्हारे निष्काम बन जाएंगे, बेकर्म तुम्हारे सकाम बनेंगे। कर्म तो करने ही है, कर्म छोड़ने नहीं है। कर्म छोड़ देंगे तो आप जो है पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, छूटेगा ही नहीं कर्म। ये सत्संग हो रहा था अभी 4 दिन पहले, ऐसे ऐसे पढ़ा जाते हैं और ऐसे ऐसे पढ़ लेते हैं। कहते हम पुण्य पाप को मानते ही नहीं है, आत्मा अकर्ता है, कर्म करता ही नहीं है आत्मा। और जो है और आत्मा परमात्मा ब्रह्म, हम ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब कुछ करना धरना है ही नहीं हमको। बस अब पुण्य पाप को न मानना भी तो मानना है, नहीं मानते हैं ये भी तो मान्यता ही है। मानो चाहे मत मानो, ये भी मानना है। तो सैकड़ान उल्लू हो और एक हंस आवे और एक बड़ा भारी सूर्य का प्रकाश है। अब उल्लुओं को तो प्रकाश दिखता नहीं है, तो उल्लू जो है कहें कि भाई कोई सूर्य नाम की वस्तु नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो उल्लुओं को कहने से प्रकाश समाप्त होगा? मत मानो, हम प्रकाश को मानते ही नहीं है। तो ऐसे ही उल्लू हो जाते हैं ये, हम पुण्य को मानते ही नहीं, पाप को मानते ही नहीं है। वेदांत पढ़ लिया बस पुण्य पाप को नहीं मानते हैं। और आत्मा अकर्ता है। अब ये माया का कुछ जड़ है तो ये कर्म करेगा? चेतन ही करता होता है कि जड़ होता है? तुम घर से आए कि भाई सत्संग में चलो, ये इच्छण हुआ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हाथ में हुआ कि पैर में हुआ कि या शरीर में हुआ कि तुम में चेतन में हुआ? ये क्षण चेतन में हुआ। जब तुमको यहाँ शरीर चेतन के द्वारा क्षण हुआ तब आए कि वैसे ही आगे? तो चेतन ही करता है, वही लाया यहाँ के वैसे ही आगे। इनको कौन समझ आए? मानो न जानो, ऐसे जानते भी नहीं मानते भी नहीं, ऐसे सठ हो जाते हैं। और ऐसे न कि ऐसी दुर्गति होती है। ऐसे वेदांती हमने सैकड़ान देखे, बांसों से रोटी पहुंचाते हैं, उनको बदबू आती है, खाते में लगे रहे, कीड़ी लगी रही है, जो चिल्ला रहे हैं। ऐसे ऐसी दुर्गति होती है ऐसे न कि जो नास्तिक बन जाते हैं वेदांत पढ़ पढ़ के। ब्रह्मज्ञानी हो गए, पुण्य पाप को मानते ही नहीं है। ऐसे न कि ऐसी दुर्दशा, अपने दुश्मन आप बनते हैं। गुरु द्वारा पढ़ा नहीं, ये पढ़ पढ़ के बस ज्ञानी बनेंगे। तो ऐसा ज्ञान बड़े भारी जो है अज्ञानियों से भी बुरा गया बीता हो जाता है। ज्ञान होने पर तो बड़ी भारी भक्ति होती है, चूंकि वो परमात्मा की कहीं भी जो है नास्तिकता होती नहीं, सब जगह आस्तिकता हो जाती है। और विवेक करके पुण्य और पाप दोनों हैं व्यवहार में। ये थोड़ा ये द्वंद, ये द्वंद का ही नाम तो संसार है। और द्वंद से ऊपर कहाँ उठेंगे? तुम समाधि में थोड़े ही है, समाधिस्थ हो गए बस, वहां से नीचे उतरते ही नहीं है। तो जो है समाधि में जाके तुम्हारा कर्म समाप्त होता है, उससे पहले सब कर्म चल रहे हैं और कर्म करते हैं। तो इसलिए कर्म से ये पहले ही बताया कि नहीं, 2 पंख होंगी तभी जो है लक्ष्य पे पहुंचेगा। पक्षी जैसे उड़ता है तो एक पंख से थोड़े ही उड़ेगा। ये वही तो कथा सुना रहे हैं उसके, ये पढ़ के विद्वान होके कर्म धर्म छोड़ दिए और उसको पिता ने कहा कि ये कैसा पढ़ के आया, मूर्ख बने आया कि ये विद्वान बन के आया है? उसी को तो समझा रहे हैं ये सब जो है। तो उसने कहा कर्म से मुक्ति नहीं होती है, इसलिए चुपचाप बैठ गया, प्रमादी बन के बैठ गया। प्रमादो मृत्यु, प्रमाद तो मृत्यु है। न करने योग्य कर्म को करता नहीं है, न करने योग्य को करता है, और करने योग्य को नहीं करता, उसका नाम प्रमाद होता है। ये प्रमादी बना देता है। ये बिना गुरु का ज्ञान, पुस्तक के पढ़ा मुफ्त का ज्ञान मिल जाता है, इसलिए प्रमादी बन जाते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी दुर्दशा होती है। ज्ञान हो गया तो कर्म तुमको जो है रोकेगा नहीं मुक्ति से, और ज्ञान नहीं हुआ तो बड़ा लाभ है कर्म करने से, भक्ति करने से। भगवान की भक्ति करनी है, ज्ञान हो गया तो भी करनी है, नहीं हुआ तो भी करनी है। इसलिए कोई हानि है ही नहीं, जिससे कोई हानि नहीं हो वो काम करना है, और जिसके न करने से हानि है वो काम थोड़ा ही करना है। इसलिए जो है
अब ये जो है ऐसे जो तत्व उपदेश देना, उनके पास ले जाओ, नरेश को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए, ऐसा कहना उनसे वाल्मीकि जी से। ये जन्म मरण रूपी संसार दुख से पीड़ित हैं। जब विवेक होगा तो सब दुख ही दुख दिखेंगे संसार में, इसलिए पीड़ा अब सहन नहीं होगी तो उससे निकलने के लिए प्रयत्न करेगा। इसलिए ये पीड़ित हैं, आपके दिए हुए तत्व ज्ञान के उपदेश से इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा कहना उन वाल्मीकि जी से। ऐसा इंद्र ने जो है अपने दूत से कहकर और जो है भेजा। फिर दोबारा सुरुचि से कह रहा है कि ऐसा सुनकर मैं दोबारा आया, क्यों कहकर देवदूत ने जो है उनको भेज दिया। तो तब मैंने उनको वहां ले जाकर राजा को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पहुंचाया, उनसे देवराज का संदेश सुना दिया। राजा ने महर्षि मोक्ष का साधन पूछा और वाल्मीकि जी ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कुशल पूछी उनकी, और कुशल पूछ कर आरंभ करते हुए राजा से उनके आरोग्य की आप जो है समाचार पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान मैं आपको जो है देख कर तो जो है आपको धर्म के तत्व का ज्ञान है। राजा ने कहा, जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब आपको ज्ञात हैं। विद्वानों में श्रेष्ठ महर्षि आप जो हैं, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। मेरी यही कुशलता है अब आपके पास आकर। भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये उस राजा ने उस वाल्मीकि जी से कहा, आप बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी शंका का समाधान करें। और कहा कि संसार बंधन से दुख से मुझे पीड़ा हो रही है, इससे किस प्रकार मेरा छुटकारा हो यह बात मेरे को बतलाइए। ये प्रश्न कर दिया। मैं मोक्ष चाहता हूं, संसार नहीं चाहता। मेरे को बड़ी भय लग रही है, संसार में जन्म मृत्यु से बड़े दुख उठाए हैं। ये सब उनको अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो सब में दुख ही दुख दिखते हैं और छटपटाता है इससे निकलने के लिए। पर जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ इसमें दुख में सुख दिख रहा है? और इसमें मान्यता ऐसे की जो है मानता है, अब ये ऐसा काम आ गया, जब मेरे को दुख आ गया अब ऐसा काम नहीं होने दूंगा, अब दुख नहीं आने दूंगा। तो सुख की आशा में जीता है, सुख इसको मिलता नहीं है। कितना भारी जो है प्रयत्न किया परंतु सुख कहाँ मिला, दुख गया नहीं, सुख मिला नहीं। और ज्यादा ही ज्यादा वृद्धावस्था आती जा रही है, दुख ज्यादा ही ज्यादा आते जा रहे हैं। इसलिए निकलने का प्रयत्न नहीं करता है, चूंकि विवेक नहीं है। और जब अंतःकरण शुद्ध होकर विवेक होगा तो इससे निकलने के लिए प्रयत्न करेगा। दो ही तो चीजें, सुख और दुख, आनंद और दुख, ये जो है दो ही वस्तु है, सत्य और असत्य, ये द्वंद बोले जाते हैं। अब जन्म मृत्यु दुख सुख, ये हानि लाभ, ये सब द्वंद्वों में आते हैं। और ये द्वंद्वों जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक सुखी होगा नहीं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख असंगे गच्छन्ति अमूढ़ा। तो अमूढ़ को ही परम पद की प्राप्ति होती है, और मूढ़ है जो विवेक नहीं है, इसमें पड़े हुए और इस द्वंद्वों में पड़े रहते हैं, इनमें मुक्त नहीं होते हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी ने जब ऐसा प्रश्न सुना तो राजा से कहने लगे, राजन सुनो, मैं तुम्हें अखंड रामायण की कथा सुनाऊंगा। अखंड रामायण उसे सुनकर यत्न पूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। क्योंकि तुम अधिकारी हैं, तुम्हारे अंदर विवेक हुआ है और उसको जो है सत्य की जिज्ञासा हो गई तुम्हारे अंदर। जिसके अंदर सत्य की जिज्ञासा है वही सुनेगा।
जब तक सत्य की जिज्ञासा नहीं है, जब तक सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। जिज्ञासा होगी तभी मन लगा के सुनेगा कि भाई ये हमको प्राप्त करना है और ये बड़ा भारी दुख है, इस दुख से निकलना है। और एकमात्र ये शब्द ही मुक्ति में कारण है। ज्ञान शब्द से ही होगा और शब्द शास्त्र से ही सुनेंगे, मिलेंगे, और कहीं मिलेंगे नहीं। दूसरा कोई साधन है ही नहीं। बस ये शब्द ही एकमात्र, चूंकि ये शब्द अपौर से है, ये शब्द शास्त्र के पौर से नहीं है। अपौर से ज्ञान प्राप्त होगा तभी मुक्ति होगी। ये पौर से देखे सुने को पौर से कहते हैं। तो मैंने कहीं देखा सुना और उसको दूसरे को बुला देंगे, ये पौर से बन जाएगा। परंतु ये शास्त्र का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान जो अपौर से है, देखा सुना हुआ नहीं है, ये सत्य ज्ञान है। और ऐसा कोई जिज्ञासा हो गई तो अपने को समझ लियो हम जो है भगवान की बड़ी कृपा है और इस संसार दुख से निकलना चाहते हैं। इसलिए जो है वह रामायण महर्षि वशिष्ठ और श्री राम के संवाद रूप में वर्णित है। ये वाल्मीकि जी ने कहा और उसी रामायण को तुमको सुनाऊंगा और उससे तुमको जो है वह मोक्षप्रद है और उसके मंगलमयी कथा है। वो मैंने तुम्हारे स्वभाव को समझ लिया कि तुम अब जो है मोक्ष चाहने वाले हैं, संसार चाहने वाले नहीं है। अतः तुम्हें अधिकारी मानकर मैं तुमसे वह कथा कहूंगा। हे विद्वान नरेश सुनो। ये वाल्मीकि जी अब जो है उस राजा को सुना रहे हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, तत्वज्ञानियों में आप श्रेष्ठ हैं। महामुने श्री राम कौन थे, कौन है? पहला प्रश्न किया। उनका स्वरूप क्या है? दूसरा किया। और वे किसके वंश में थे? ये तीसरा किया। वे बद्ध से या मुक्त थे? ये 5 प्रश्न किए। पहले आप मुझे इन्हीं बातों का निश्चय कराओ, ज्ञान कराओ इनका। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, वे स्वयं भगवान श्री हरि ही थे। राम, हरि, विष्णु भगवान। अब ये जो है श्राप के पालन के बहाने और जो है राजा श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए। वे प्रभु सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्त महर्षियों की वाणी को सत्य करने के लिए ये आरोपित अथवा स्वेच्छा से ग्रहित अज्ञान से युक्त हो साधारण मनुष्यों की भांति अल्पज्ञ से हो गए। अल्पज्ञ नहीं, अल्पज्ञ से, अज्ञानी जैसे हो गए। क्योंकि अपने महर्षियों की भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए। राजा ने पूछा, है महर्षि, श्री राम तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, चेतना विग्रह है उनका। वे कोई ऐसे तो है नहीं 5 भूतों से बने के प्रकृति से बना हुआ शरीर उनका है नहीं, चेतन विग्रह है, चेतन स्वरूप है। सभी चेतन स्वरूप हैं पर जानते नहीं, अज्ञान ने ये जड़ता दिखा दी है सबको। चेतन ही चेतन है। चेतन पूरी रहे और भरपूर अविद्या कहां से आई रे? चेतन ही चेतन है, अविद्या नामक की कोई वस्तु ही नहीं है। पर न जान करा उसी चेतना को जड़ रूप में देखता है, ज्ञान नहीं है। जैसे तुम चेतन है, दर्पण में जड़ है, तो ज्ञान न होने से बाद जड़ को सत्य मानने ये जड़ में हूं, तो उस समय जो है आप चेतन ही जड़ रूपों में देखने लग जाते हैं। उपाधि अज्ञान से दर्पण उपाधि बन गई वहां, और तुम चेतन को जड़ रूपों में दिखा दिया उसने, एक के 2 बना दिए। ऐसे ही आत्मा और जीवात्मा 2 बन जाते हैं। जब अपने को देखेंगे तो जीव रूप से देखेंगे, मैं हूं। अब मैं वृत्ति के बिना नहीं देख सकते, वृत्ति आगे, वृत्ति दर्पण है। अब यह दर्पण में कूद पड़े और उसमें अपने को जीव समझ रहे हैं, माने आत्मा समझ रहे हैं जीव को। तो ये जो है यह अविद्या आ गई। अविद्या के कारण इसमें जीव में सत्ता है आत्मा की और प्रतीति है जीव की।
सत्ता आत्मा की है, प्रतीति जीव की है, और वो प्रतीति जीव की बात सत्ता को नहीं देखने देती है, वो अपनी सत्ता बता रही है। ये अज्ञान है। जैसे रस्सी, अब ये समझ, ये दृष्टांत दिए जाते हैं जब सिद्धांत समझ में आता है। रस्सी की सत्ता सर्प की प्रतीति है उसमें, अब वो सर्प की प्रतीति व रस्सी की सत्ता को नहीं देखने देती है, अपनी सत्ता बता रही है, और भयभीत हो रहा है उससे। जब तक अज्ञान नहीं जाएगा, प्रकाश नहीं होगा, जब तक वो सत्य सत्ता नहीं दिखेगी, असत सत्ता सत्य दिख रही है। इसलिए अब वो उससे भयभीत हो रहा है, रास्ता रुक रहा है, चिल्ला रहा है, कांप रहा है, सब दुख वो असत सत्ता जो है सत्य बन के दुख दे रही है। इसी प्रकार इसमें आत्मा को छोड़कर दूसरे की सत्ता है ही नहीं, एक ही है, और वही जो है उपाधि के कारण दो बन की दिखती है। द्वैत ही तो भय देने वाला है। इसलिए वे सच्चिद आनंद घन चेतन विग्रह थे। उन्हें श्राप प्राप्त होने का क्या कारण है महाराज, ये बतलाओ। उन्होंने श्राप कैसे जो है, क्या कारण से श्राप लगा, ये बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि उन्हें श्राप देने वाला कौन था। ये राजा ने वाल्मीकि जी से पूछा। अब वाल्मीकि जी ने कहा, राजन ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनत कुमार, ब्रह्मलोक में रहते हुए, और एक बार ब्रह्मलोक में जो है वैकुंठवासी भगवान जो ये विष्णु हैं, अब सत्यलोक में गए। ब्रह्मलोक को सत्यलोक कहते हैं और ब्रह्मलोक दोनों लोग कहते हैं। जब भगवान गए वहां वैकुंठ, जिसमें कुंठा न हो उसका नाम वैकुंठ है, जिसमें जड़ता न हो तो भगवान हरि कुंठा रहते हैं, और कुंठा रहते लोक में रहते हैं, चेतन है वे। और इनमें सब में जो है सत्यलोक हो चाहे ब्रह्मलोक, सब में कुंठा भर रही है, जड़ता और चेतन दोनों रहते हैं इनमें, और माँ चेतना ही चेतना है। वो चेतना जब माँ गया जाकर सत्यलोक में, तो उनके जो है ब्रह्मा आदि जितने भी देवता थे सबने बड़ा भारी सत्कार किया, भगवान का सत्कार किया, और सत्कार करके और वहां जो है सबने भगवान का जो है बड़े आदर के साथ में उनका सत्कार किया। तो केवल सनत कुमार जो थे उन्होंने आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया। तो कहिए ब्रह्मज्ञानी बन के बड़ा अहंकार आ जाता है, बस ईश्वर को मानते ही नहीं है, नास्तिक हो जाते हैं। अब ये व्यवहार है, ये लोक सब व्यवहार में ही है सब, चाहे वो सत्य लोक हो चाहे वो जो है स्वर्ग लोक हो चाहे मृत लोक, सब व्यवहार में आते हैं। ये एक वैकुंठ लोक ही अब व्यवहार्य है, तो वहां उस समय चेतन में ही कर्म नहीं है, और उससे उतर के सब जगह कर्म है और उनके फल है। इसलिए ब्रह्मलोक में रह रहे हैं, जब सब उनके पिता भी नमस्कार कर रहे हैं और पुत्र छोटे छोटे जो है उनको ये भी नहीं शिक्षा प्राप्त के जब पिताजी कर रहे हैं तो ये कोई बड़े आदमी है इसलिए करना चाहिए, पर शिष्टाचार सब चला जाता है और ऐसे न को फिर फल भोगना पड़ता है। अब ये चुपचाप बैठे रहे, तब उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर जो भगवान श्री हरि हैं उन्होंने उनको सनत कुमारों से कहा, कुमार से कहा तुम अपने को निष्काम समझकर अहंकारी हो गए हो, इसलिए जड़वत स्तब्ध बैठे रहे हैं। ये गर्वयुक्त चेष्टा कारण मैं तुमको श्राप देता हूं, दंड हो गए तुम, अपने को योग्य मानते हैं, इसलिए तुम सरजन्मान कुमार के रूप में नाम से विख्यात हो जाओ, शरीर धारण करो और जाकर मान जो तुमको जो है ये श्राप के कारण श्राप दे दिया। ये बात सनत कुमारों ने सुनी तो जो है भगवान को भी उन्होंने श्राप दे दिया। अब भगवान तो जो है स्वयं सिद्ध है और वे तो पुण्य पाप से
परे हैं। और ये संत कुमार तो पुण्य कमाया है, वो श्राप दे के सब नष्ट करेंगे, इसलिए उन्होंने भी श्राप दे दिया भगवान को। यह सुनकर संत कुमार ने भी भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। देवेश्वर, आप भी अपनी सर्वज्ञता को कुछ काल के लिए भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, अज्ञानी जीव के समान हो जाएंगे। इस समय अपनी अब जो है ये श्राप पहला दे दिया सनत कुमारों ने। अब भगवान तो अब कहते हैं भाई ऐसी चेष्टा करने वाले को तो जो है अब संसार में धर्म की स्थापना करनी है तो सब बताना पड़ता है कि नहीं, कि कैसा करने से कौन सा कर्म मिलता है, भोगना पड़ता है। तो पाप का फल जो है दुख भोगना पड़ेगा, पुण्य का फल सुख होता है। इसलिए जब भगवान को सबके पूजनी है, उनको नमस्कार नहीं किया तो उनने ये श्राप दे दिया, जो सट दंड करूं नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। जो है चूंकि ये श्रुतियों का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, दंड करना पड़ता है भगवान को। सबके न्यायाधीश तो वही है, कौन कैसा काम करता है और सबको जो है फल देने वाला तो ईश्वर ही है। शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी देत ईश फल हृदय विचारी, तो फल तो उसी को देना है और ये ऐसा करेगा तो ऐसा देना ही पड़ेगा उनको। इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया, तो उन्होंने तो अपने न्यायपूर्वक दिया, पर इन्होंने तपस्या बर्बाद कर दिया, अपनी भगवान को भी श्राप दे दिया। अब तपस्या किया है इतना तो भगवान को भी वो सहन करना पड़ता है और ऐसे रूप में आना पड़ता है। उन्होंने बर्बादी कर दिया अपने तप की, तपस्या की। पर भगवान का तो खेल होता है, ये खेल करना है तो आना जाना सब जो है धर्म की स्थापना करनी है, तो उनको तो चाहे श्राप दे चाहे आशीर्वाद दे, उनको तो कुछ लगता नहीं है। पर संसार के हित के लिए सब काम करना पड़ता है भगवान को, इसलिए उन्होंने ये श्राप स्वीकार कर लिया। अब दूसरा श्राप जो दिया भृगु ऋषि ने, उनकी जो है तपस्या कर रहे थे तो उनकी पत्नी का जो है सिर भगवान के सुदर्शन चक्र से काट दिया। अब जो है पत्नी का वियोग कष्ट सहन नहीं कर सके वे, इसलिए भृगु ऋषि ने भी भगवान को जो है श्राप दे दिया कि जो है तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में और ऐसे दुखी होंगे। इसलिए जो है भृगु ऋषि का ये दूसरा जो है श्राप लग गया। तो ये दो श्राप लग गए, अपनी अल्पज्ञता आ गई उनके अंदर, अज्ञानी जैसे बन गए और पत्नी के वियोग में राम रूप धारण करके और वन वन में घूमते रहे। क्योंकि ये धर्म की स्थापना करनी है, सब रूप को बनाते हैं भगवान। और ये और सबकी अपने भक्तों की ये श्राप की जो वाणी सत्य करने के लिए ऐसा भगवान ने ये रूपक बनाया। और उससे विष्णु उस श्राप से मनुष्य रूप में आकर और अपना जो है ये सब चरित्र किया राम रूप धारण करके, और बहाना लेना पड़ा ये श्राप का लेकर। और उनको जो है सब प्रकार के इन बात मैं सब बतलाऊंगा आपको। अब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार अन्य सारी बातें भी बता रहा हूं, तुम सावधान होकर सुनो। अब समय हो गया इसलिए कल ही बतलाऊंगा, उन्होंने कहा, इसलिए जो है कल के लिए प्रतीक्षा करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्